इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 16 अप्रैल को संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है। वो 3 दिनों तक ये सत्र चलेगा और आपको बता दें कि नारी बंधन विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर चर्चा भी की जाएगी क्योंकि 2029 की लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। आज हम इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल है वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। तो सर, जो अपडेट आ रहा है कि 16 अप्रैल से या 18 अप्रैल तक ये विशेष सत्र चलेगा और इस दौरान नारी बंधन विधेयक पर प्रस्ताव लाया जाएगा संशोधन के लिए, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए श्रेया, ये चर्चा इसकी तो पिछले दिनों ही हो गई थी, जब 2 अप्रैल को जो वर्तमान बजट सत्र की कार्यावधि थी वो समाप्त हो रही थी। तो उस दौरान जो बैठकें थी वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित नहीं की गई थी। उसे सिर्फ 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया था और उस दौरान लोकसभा में स्पीकर जो ओम बिरला है, उन्होंने ये इसकी जानकारी दी थी जो 16 अप्रैल से फिर से एक बार विशेष बैठकें होंगी 3 दिनों की। वहीं राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने भी ऐलान किया था जो ये सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित नहीं किया जा रहा, बल्कि 16 अप्रैल से सरकार कुछ ज़रूरी विधेयकों को लेकर के, उस समय ये चर्चा नहीं थी इस बात की। लेकिन अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बारपेटा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इससे पहले कल केरल में उन्होंने चुनावी सभा में संबोधित कर रहे थे, तो दोनों जगहों पे प्रधानमंत्री ने यह बातें अपनी कही चुनावी भाषण में, जो 16 अप्रैल से वह चाहते हैं, यानी उनकी सरकार चाहती है, जो नारी बंधन विधेयक पर चर्चा को लेकर के उसके जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जो कानून का प्रावधान है उसको बेहतर करने के लिए, ताकि इस कानून को आने वाले समय में खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सके सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, और खासकर वहाँ पर भी जहाँ पर विधान संसद की कार्यवाही या विधानसभा जैसी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के ये ज़रूरी है और इस पे सभी सांसदों के बीच में वो चर्चा करने की बात कह रहे हैं। यानी 3 दिनों का जो सत्र है वो निश्चित रूप से विशेष बैठक ही है और इसमें इस दौरान जो है वहाँ पे ना तो प्रश्नकाल होंगे, ना शून्यकाल होंगे और ना ही कोई निजी प्रस्ताव या निजी विधेयक को भी लाने की कोई अनुमति। कंप्लीटली ये सरकारी कार्य के आधार पर होगा। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावे एक और प्रस्ताव, जो परिसमन कानून में बदलाव को लेकर के भी प्रस्ताव सरकार रख सकती है, यानी कि ये दोनों ही विधेयक पर वे चर्चा करेंगी और लागू करने की सोचेंगे भी। ये हो सकता है, हालांकि देखिए अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट जो विशेष बैठकें हैं सदन की होने वाली हैं 16 से 18 अप्रैल तक, उसको लेकर के कोई रूपरेखा भी तक सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। लेकिन जैसा संकेत प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी भाषण में दिया, यदि हम चाहें तो हम शायद वो दर्शकों को वो हिस्सा सुनवा देते हैं जो प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले को लेकर के। साथियों, आज बीजेपी जिस शिखर पर है उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने जो तप, त्याग और तितिक्षा की पराकाष्ठा की है, उसे वही जान सकता है जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस साधना का हिस्सा रहा है। एक वो भी दौर था भाजपा के पास किसी कोने में दूर दूर तक सत्ता का नामो निशान नहीं था, न कोई संसाधन और न ही कोई सुविधा थी। उस समय भाजपा कार्यकर्ता के लिए कहा जाता था कि उसका एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता है। जनता के साथ जुड़ने के लिए भाजपा कार्यकर्ता रेल से एक शहर से दूसरे शहर भागता रहता था, दौड़ता रहता था और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जेल जाने में भी संकोच नहीं करता था।
उस कठिन समय में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास सबसे बड़ी चीज थी आने वाले भविष्य पर भरोसा। उनका दृढ़ विश्वास था कि वो आज जो मेहनत कर रहे हैं उससे आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और इस भरोसे के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या नहीं सहा। आपातकाल, इमरजेंसी का घनघोर दमन, कांग्रेस के षड्यंत्र, राजनीतिक रूप से हमें अछूत बनाने की लगातार कोशिशें, इन सब से लड़कर हमारे निस्वार्थ कार्यकर्ता पार्टी को अपने परिश्रम से, अपनी साधना से, अपने संकल्प से यहां तक लेकर आए हैं। और इस यात्रा में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हालातों में भी डिगा नहीं, डरा नहीं। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के भाव के साथ निरंतर काम कर रहा है। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के लिए अपना जीवन गंवाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। पक्ष एक तरफ तो कह रही है कि हम नारी वंदन विधेयक जो है जिसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बीच अगर आप विशेष सत्र बुला रहे तो कहीं ना कहीं ये आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये विपक्ष ये कह रही है, मतलब उनको तारीख से प्रॉब्लम है, विधेयक के प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसी बीच में चुनाव हो ही रहे हैं। अलग बात है जो 9 अप्रैल को असम में और केरल में, पुदुचेरी में चुनाव संपन्न हो चुके होंगे, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े राज्य हैं जहां पर इसका असर पड़ सकता है यदि ये विधेयक फिर से पारित होता है, और हो ही जाएगा जिसकी संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बंगाल में तो फिर भी वो अच्छी स्थिति में है क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के पास बहुत कुछ उनके हिस्से में नहीं है और इस बार भी वो बहुत कम सीटों पे, केवल 27 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन चुनावी लाभ लेने के नज़रिए से ये ज़रूर ये कोशिशें विपक्ष बीजेपी की ओर से ऐसा हो सकता है। तो विपक्ष को इसी बात को लेकर के आपत्ति भी है, यदि इतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो केवल 10-12 दिन और रुक जाने पे 29 अप्रैल को इसकी बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं, पहले क्यों हो रही हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी विपक्ष का ये दावा है जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल इन दोनों ही राज्यों में विपक्षी विधायकों की संख्या, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है या नॉन इंडिया गठबंधन और नॉन बीजेपी गठबंधन के विधायक है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी आप उस दौरान दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पे रहेगा, तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में भी। तो वहाँ के सांसद भी अपने अपने पार्टियों के लिए या फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त होंगे। तो ऐसे में विपक्ष का यह भी आरोप है जो उनको मतलब कि जो मतदान होगा इस विधेयक को लेकर के उसमें मतदान का भी प्रावधान है, तो उससे उनको दूर रखने की कवायद है। यानी विपक्ष का आरोप नहीं आ भी सकते हैं, लेकिन वही होगा जो फिर आप तब विधानसभा चुनाव प्रचार छोड़ के आप आइए संसद की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए। तो वो उस नाते भी उनका एक आरोप ये है। दूसरा जो आपने सही कहा, जो आदर्श आचार संहिता का भी ये उल्लंघन है, क्योंकि सीधे तौर पे यदि आप महिला आरक्षण विधेयक के नाम पे वोट करने की अपील
करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी रहे, तो बिल्कुल, निश्चित रूप भी से वो एक सार्वजनिक जो मंचों पर। सार्वजनिक मंचों से तो वो तो फिर उस नज़रिए से तो बिल्कुल वो मामला ही बनता है जो आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसी कोशिशें विपक्ष की ओर से तो है ही, उनके जैसा आपने भी कहा, जो ना तो उनको तारीख से आपत्ति मतलब कि विधेयक से आपत्ति नहीं है, केवल तारीख और उनकी टाइमिंग से आपत्ति है। बिल्कुल। तो क्या सर जो कहा जा रहा है, चर्चा ये भी है कि जैसे ही नारी बंधन विधेयक संशोधन पर अगर प्रस्ताव लाया जाता है, सहमति भी विपक्ष की इस पर मिल जाती है इस विधेयक को, तो जो संख्या है लोकसभा में संसद सांसदों की, वो संख्या बढ़कर 800 के करीब पहुँच जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की भी कोशिश भी यही है, क्योंकि अभी देखिए नारी वंदन विधेयक जो 2023 जो पास हुआ था भारी बहुमत से संसद में, हुँ, उस समय भी ये प्रावधान था जो यह लागू तभी होगा जब देश में या तो नए सिरे से जनगणना हो जाएगी या फिर बिल्कुल। परिसीमन हो जाएगा। हुँ, जनगणना प्रारंभिक चरण में अभी है, अभी ऑनलाइन शुरू, हाँ, जी, बिल्कुल। अभी प्रारंभिक चरण में है, और वो कितना समय उसको पूरा होने में लगेगा यह भी अभी तय नहीं है। तो ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है, जो यदि समय से ना तो परिसीमन हो पाया और ना ही जनगणना का काम पूरा हो पाया, तो ऐसे में जो 2029 में विधानसभा चुनाव या उससे बाद लोकसभा। लोकसभा चुनाव है, वो कहीं ऐसा नहीं है जो इस विधेयक के कारण उसमें संसद की सदस्य संख्या ना बढ़ पाए। तो सरकार की ये कोशिश है, जो इसे पारित करवा के, यानी जो प्रावधान इस विधेयक में या इस कानून में है, जिसमें आप ये कह सकते हैं जो सरकार को ये अनुमति देगा, जो यदि इस विधेयक के या इस कानून के उस प्रावधान को हटा दिया जाए, हुँ, जो बिना परिसीमन लागू किए भी इसको हम एक सामान्य तिथि से या कोई भी एक निर्धारित तिथि से लागू कर सकते हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है। दूसरी तरफ परिसीमन को भी लेकर के ये कहा जा सकता है, जो परिसीमन से संबंधित कोई एक खास प्रावधान या खास बिंदु को लेकर के सरकार यदि किसी चीज़ों में मुश्किल में आने वाले दिनों में फँस सकती है, तो उसको एक दूर करने की एक कवायद ये हो सकती है। कि तो ये दोनों परिसीमन ही कानून में मतलब बदलाव करे। कानून में नहीं, उसके किसी एक प्रावधान में या किसी हुँ, एक बिंदु में बदलाव, पूरे कानून में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नारी शक्ति वंदन विधेयक विधेयक नहीं, कानून में भी कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बिल्कुल। निर्धारित 1-2 प्रावधानों में सरकार बदलाव करना चाहती है, और जिसको लेकर के चर्चा सदन में होगी 3 दिनों तक में, और फिर वहाँ पे ये पारित करवाया जा सकता है। तो क्या सर जो कहा जा रहा था कि 2029 के चुनाव में हुँ। पूरे राज्य में जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे अगर देश भर में वो एक ही बार होंगे। तो अगर ये विधेयक लागू हो जाता है, प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है पक्ष और विपक्ष की ओर से, तो फिर क्या इसका मतलब दिखेगा असर आने वाले एक चुनाव? एक तो जो आपने पिछला एक सवाल कहा था, जो कितनी संख्या हो जाएगी, वो संख्या को लेके मैं बता दूं, जो अभी यदि ये कानून में वो जो संशोधन है, वो चीज़ें पारित हो जाती है, तो अभी जो 543 है सदस्य वो संख्या, वो 816 जैसा? 816 हो जाएंगी, और उसमें से 273 जो होंगे वो महिला सांसद होंगी, केवल? केवल महिला सांसद होंगी। ये लोकसभा का है। तो ये फिर इसी तरह विधानसभा की सीटों पर भी तो बदलाव विधानसभा हो की सकता सीटों है? में भी बदलाव आएगा, निश्चित रूप से वो आएगा, लेकिन वो देखना होगा जो सरकार क्या-क्या चीज़ें, तो लोकसभा की सदस्य संख्या के रूप में हम लोगों के पास जो प्रारंभिक जानकारी है और जो चीज़ें अभी सरकार के स्तर से निकल के सामने बातचीत में आ रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है। दूसरी एक बात सरकार यह भी चाह रही है, जो आप कह रही हैं, जो एक देश एक चुनाव वाली स्थिति है, हुँ, तो उसको लेकर के शायद मुझे लगता है, जो शायद अभी थोड़ा-सा, क्योंकि वो चर्चा या फिर उस तरह की विधेयक के बारे में अभी सरकार के पास कोई ऐसा मतलब कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है फिलहाल। अलग बात है जो पिछले दिनों इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच चुकी है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा जब सरकार ने या फिर चुनाव आयोग ने जो अलग-अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, तो इसमें मुझे लग रहा है जो थोड़ा-सा ठहराव या थोड़ा-सा समय लगेगा, जो हाँ, इसकी स्पष्ट रूपरेखा कब ये तय होती है, जो वो मतलब एक देश एक चुनाव वाली हुँ। चीज़ों पे चर्चा कर सकें। एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ें इस बीच में और सुनने को मिल रही है, वो यह है, जो इस कानून में जो बदलाव संभावित हैं, जो नारी शक्ति हुँ, वंदन विधेयक में, यदि इसमें सरकार सफल रहती है, परिसीमन वाले मामले में सफल रह सकती है, तो शायद इसका एक पहला प्रभाव जो पड़ सकता है, वो
अगले साल होने वाले जो या तो पंजाब के कह लीजिए उसके चुनाव फरवरी जिन में राज्यों में निर्धारित, विधानसभा के हाँ, चुनाव होने हैं। या फिर यूपी में 27 में ही मार्च में, वहाँ पे फरवरी और मार्च दोनों में, फरवरी मार्च में चुनाव निर्धारित है, तो उसमें इसका पहला प्रयोग ये शामिल हो सकता तो है। बिल्कुल। तो देखिए हमने इस पूरे बातचीत में आपसे जानकारी साझा की कि जो 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है, 3 दिनों तक यह सत्र चलेगा और इसमें नारी बंधन विधेयक के संशोधन में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर पक्ष और विपक्ष की ओर से मंजूरी मिलेगी, यानी कि सहमति दी जाएगी और जैसे ही अगर सहमति मिल जाती है तो इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। आगे इस पूरे मुद्दे पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शायरतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे शैलेंद्र सर। बहुत बहुत शुक्रिया।